हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में भौतिक शास्त्र का एमपी बोर्ड में पेपर हुआ था और इसका सल्यूशन मैं कराने वाला हूं। लेकिन याद रहे, ऐसे प्रश्न का यहां पर मैं सल्यूशन करा रहा हूं जो हो सकता है आप ना ढूंढ पाए हों। और जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, वो तो ऑलरेडी मैंने वीडियो दे दिया है यूट्यूब पे, तो उसे आप प्लेलिस्ट में पा जाएंगे या सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपके 7 क्वेश्चन है। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q रखने पर उस पर कितना बल लगता है? तो F बराबर QE बल लगता है। F बराबर QE। ओके। किसी बिंदु आवेश से दूरी R पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती है, 1/r² का होता है। ऑप्शन नंबर बी। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। फटाफट देखेंगे भाई आंसर शीट। यहां पर समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर इसका आंसर कितना होगा? 1/4 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, विद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध घटेगा। आगे देखो, किसी चालक में जो विद्युत प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आगे देखो भाई साहब, ए क्षेत्रफल वाले कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है। कुंडली को 180 डिग्री घुमाया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण कितना होगा? ये हो जाएगा आपका भैया 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। इधर रिक्त स्थान की पूर्ति में देखो आप लोग, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। लिख लो आप लोग, अनंत। ठीक है, अगला, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दोगुनी कर देने पर आकर्षण प्रतिकर्षण r² मतलब 1/4 गुना हो जाएगा, है ना। देखो, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दोगुनी कर देने पर, दूरी दोगुनी, बल क्या होता है? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो दुगुनी कर देंगे तो 2 दूना 4 यानी 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा भाई साहब, 1/4 हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर संरचित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। सेल के खुले परिपथ में उनके इलेक्ट्रोडों के अधिकतम विभवांतर को क्या बोलते हैं? अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। आगे देखो बच्चों, पारे का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसके विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है एक वाक्य में उत्तर। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? अंदर भाई, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो ये गास का प्रमेय है, 1/ε0 गुना। ठीक है, कितना? 1/ε0 गुना होगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान 0 होता है? बताओ भाई साहब। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, सब आपको पता है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध I बराबर NE/AV/DE ऐसा भी कर सकते हो, या NAV/DE ऐसा कर दो। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? एक तार की लंबाई को खींचकर, है ना, 3 गुनी कर दी जाए। इसको थोड़ा सस्पेंस रखता हूं, ठीक है, बाद में मैं इसको बता दूंगा कितनी गुनी हो जाएगी। वैसे तो 1/9 गुना या 9 गुना ऐसे कुछ, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस है, इसलिए अब इसको पेंडिंग में करते हैं। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो 100 प्रेरकत्व तो कितना हो जाएगा भाई साहब? कुंडली की संख्या n² होता है तो 2 दूना 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा। हो 4 गुना। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगुनी करनी है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक कुंडली बोल के रखा है। यदि एक परिनालिका बोलता बच्चों, तो परिनालिका और एक वृत्ताकार कुंडली दोनों में डिफरेंस होता है, तो इसलिए मैं इसको वृत्ताकार कुंडली ना मान करके एक परिनालिका का कुंडली मानकर चलता हूं। तो फिर ये 4 गुना हो जाएगा। सिंपल है, n² होता है, 2 दूना 4। ठीक है, लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी?
ठीक है। तो भाई साहब ये जो प्रेरित धारा की दिशा उसी प्रकार होगी जिसके कारण वो विरोध कर सके, सिंपल है। ठीक है, लेंज ने बताया था कि भाई साहब जिस प्रकार से हमारा जो मुख्य धारा बहता है उसके विपरीत दिशा में इसकी प्रेरित धारा बहने लगती है। इसके बाद यहां पर देखो, सही जोड़ी मिलान कीजिए। चल कुंडली जो धारा मापी है वो क्या बताया था भाई साहब, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, संतयुक्त धारा मापी अमीटर कहलाता है, तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारा मापी क्या कहलाता है बच्चों, तो वोल्टमीटर कहलाता है, तीसरा नंबर हो जाएगा। लॉरेंज बल कितना होता है, लॉरेंज बल तो QVB साइन थीटा। तो इसका आंसर यहां पे देखो, ये आपका लॉरेंज बल चौथा नंबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स फाई इंटू VA, ये पांचवा नंबर हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कितना होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा नंबर, छठा नंबर। फिर आपका ध्रुव प्राबल एम्पियर मीटर, तो ये सातवां नंबर, राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं 2-2 नंबर के। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि एक दूसरे को काट देगी तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो जबकि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित नहीं हो सकती बच्चों। इसी कारण से कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी। किंतु विद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसके अथवा में क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो किंतु विभव शून्य नहीं, तो उदाहरण दीजिए। तो हाँ, विद्युत द्विध्रुव को निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव शून्य होता है किंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव शून्य तो हो सकता है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का शून्य का मान, व्यंजक का मान शून्य ही आता है, लेकिन बच्चों अच्छी स्थिति में कभी नहीं होता विभव शून्य। और यदि निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता की बात करें तो शून्य नहीं होता, इसलिए संभव। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, किसी आवेश विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक विमेय सूत्र। तो किसी आवेश के आसपास का ये चारों वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, विमेय सूत्र mL(10⁻³ 1⁻⁻1। ये इसका आंसर है। आंसर तो सबको पता है यार, वैसे भी सब कर लिए होंगे आज तक। उसके अथवा में ये क्वेश्चन है बच्चों कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। प्रत्येक आवेश पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है, यानी Q बराबर Ne लिख लेना। विद्युत आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, विद्युत आवेश को इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला लिख लेना, Q बराबर Ne है ना, प्लस माइनस Ne होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ओम विद्युत संबंधी कूलाम का नियम बताना है। कूलाम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सब कुछ मैंने कराया। विद्युत फ्लक्स संबंधित गॉस का नियम, भाई गॉस का नियम और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा नहीं लिखनी है, गॉस का नियम लिखना है बस। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सिंपल है। फिर ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है। देखो भाई साहब, हर एक टॉपिक पर मैंने बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाया, तो भी यहाँ पे शॉर्टकट में दे देता हूँ कि हो सकता है आपको दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अथवा में था किरचॉफ का नियम। क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, देखो यहाँ पर केवल परिभाषा लिखा है बच्चों, और किरचॉफ का नियम यदि आप यूट्यूब पे सर्च कर लो तो प्रथम और द्वितीय नियम दोनों तैयार हो जाएंगे। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको भी बेहतर रूप से आपको समझाया हूँ, किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसको भी बेहतर समझाया हूँ, तो इससे बेहतर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बस इतना कर लिया करो बच्चों कि किरचॉफ का द्वितीय नियम बाय शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस आपको बेहतर से बेहतर मिल जाएगा, समझ रहे ना। तो किरचॉफ का नियम बाय शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस, इतना आप कर सकते हो तो आपको बेहतर से बेहतर मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है,
तो यदि n सेल जिनके विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। अच्छा, विद्युत वाहक बल तुल्य निकालना है, ध्यान रखना है। तो बच्चों इसको आपको व्यंजक के रूप में करना पड़ेगा। आप सोचो कि इतना आंसर लिख दो, तो बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इसका आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा, थ्योरम लगाना पड़ेगा। थ्योरम मैंने कराया है, आप लोग कर लेना। क्या करोगे? सेलों का समांतर क्रम संयोजन या सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो यूट्यूब पे आपको सर्च करना है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन इस साल मैंने कराया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप बेहतर रूप से कर पाओगे। आगे देखो एम्पियर का परिपथी नियम और चुंबक संबंधी गास का नियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का है। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स बी का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। रेखीय समाकलन होता है, इसका फार्मूला यदि मैं कहूं तो ये बी डीएल हो जाता है बच्चों, फिर आपका जो भी धारा होगा उसका म्यू 0 गुना होता है। यही तो एम्पियर का परिपथी नियम है, ठीक। चलिए, चुंबक संबंधी गास का नियम, इसे बच्चे नहीं समझ पाते हैं और ना ही देख पाते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। यही चुंबक संबंधी गास का नियम, कुछ भी नहीं है। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। छोटे छोटे 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है यार, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, यहां पर आप देखो क्या होगा यदि चुंबक उसकी लंबाई की अनुदिश 2 भागों में काट दें, और क्या होगा जब दंड चुंबक को पिघलाया जाए। तो हर एक प्रश्न के आंसर है। देखो, किसी चुंबक को उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ भागों में 2 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग का चुंबकत्व तो वही होगा, प्रत्येक भाग का ध्रुव प्रबल वही होगा, किंतु उसकी प्रभावी लंबाई पहले से कम होगी। सिंपल है, और चुंबकीय आघूर्ण भी कम हो जाएगा। यदि क्या होगा, लौह दंड चुंबक को पिघलाया जाए तो लोहे का क्यूरी बिंदु 770 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का गलनांक उसके क्यूरी बिंदु से अधिक होता है, अतः लोहे के क्षण चुंबक को पिघलाने पर लौह चुंबकत्व या लौह चुंबकत्व का गुण नहीं रह पाएगा, जिससे उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। किसी सीधे चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। सिंपल है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बन पाते ना, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल पाते कि सर कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आया। 1 हेनरी की परिभाषा आपको पता होगा। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तो उस कुंडली का स्वपरिकत्व 1 हेनरी कहलाता है। 1 हेनरी कहलाता है। कितना? 1 हेनरी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे है हमारा भाई साहब, यहां पर देखो बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखो यहां पर मैं आपको यदि कह भी दूं कि ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मजा नहीं आएगा। बस आप लोग एक काम करना कि YouTube पे सर्च कर लेना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाय शिव सर, इतना करो बच्चों बस। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाय शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। संधारित्र की दोनों के प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम, मतलब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है, इस पर थ्योरम। तो ये देखो, इसका आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये भाई आधा थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद का इधर से देख लो, ठीक है, इधर से देख लो और लास्ट में आंसर भी आ जाएगा। इसको मैंने विधिवत भी समझाया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इसका क्वेश्चन देख लो, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसका धारिता क्यों बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, इसका आंसर देख लो। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर वो ध्रुवित हो जाता है, जिससे उसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का मान घट जाने से भाई साहब धारिता C का मान बढ़ जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। ये लो, ठीक, क्वेश्चन देख लो आप। अब देखो इन प्रश्नों को देखो भाई साहब यार, ये गास के प्रमेय का उपयोग करते हुए खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको बताना अस्तित्व तो नहीं होता है। तो ये आपका गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और ये आपका निरक्षीय स्थिर पर विद्युत विभव का व्यंजक, तो ये आपको सर्च कर लेना यूट्यूब पे, शिव कोचिंग क्लासेस लिखेंगे आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं कहूंगा कि करो।
और यदि आंसर चाहिए हो तो आंसर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। लो आंसर का स्क्रीनशॉट, समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट, अब आएगा। ये लो स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग, डायग्राम बना सकते हो। इसके बाद ये आंसर भाई, ये पूरा क्वेश्चन तो समझा नहीं पाऊंगा 10 मिनट में। ये आगे का भाई पोर्शन और ये आगे का। फाइनली आपसे तो ये पूछा था कि गोली कवच के अंदर हो तो आवेश शून्य होगा और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी शून्य होगी। यही क्वेश्चन तो पूछा था। यदि आप इतना भी कर देते हो ना डायग्राम बना के, पूरा थ्योरम ना करो, इतना कि अंदर कितना होगा, तो ये चीज करना है आपको, ठीक है। इसके बाद निरक्षी स्थिति का व्यंजक बच्चों, निरक्षी स्थिति का व्यंजक आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आंसर देख लो, आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। आंसर देख लो भाई साहब, आंसर। इसके बाद का ये हमारा है v बराबर v1 प्लस v2। ये सॉल्यूशन है। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इससे आपको भाई साहब करना है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल आप चिंता ना करो, बहुत जल्द समय में आपका भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा और बेहतर से बेहतर आपको कराया जाएगा। अथवा का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था बच्चों, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लो आप लोग, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, अब ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब पे सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों में से ऐसा होता तो आप ढूंढ ना पाओगे, लेकिन अब सबका सब धारा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, लॉरेंज बल की परिभाषा, लॉरेंज बल से चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, सुग्राहिता से आप क्या समझते हो, इसकी लिए व्यंजक, ये सब कुछ मैंने कराया है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर स्वप्रेरकत्व का मान कितना होता है, व्यंजक, ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे सर्च करना है बच्चों, सिंपल है। और ट्रांसफार्मर यार, दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, ये सब कुछ मैंने कराया है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, और ये मेरा औसत शक्ति का व्यंजक। यार ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। प्लीज आप लोग यूट्यूब पे आप एक बार चेक कर लेना। सारे क्वेश्चन इस साल के मिल जाएंगे, पिछले साल 2021-22 का सेशन, 2020 और 21, 22, 23 सब के सेशन में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लेना बच्चों। एक ऑब्जेक्टिव मेरे को डाउटफुल है, उसे मैं अगले ऐड कर दूंगा, कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा उसको क्लियर करके। जय हिंद, वंदे मातरम।